अपनी आज की वीडियो में जिन्नात के पुर इसरार हालात और वाकयात आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। नाज़रीन, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान जिस तरीका से दुश्मनों से घिरा हुआ है, अगर खुदा की जानब से इसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर ना हो तो जिन्नात, सबा, बहाइम और हशरातुल अर्ज़ जैसे दरिंदे इसको खा जाएं। मगर बनी नूए इंसान पर अल्लाह ताला का ये खास करम और एहसान है कि उसने मजहब, मिल्लत, हर इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्तों की एक बड़ी भारी जमात मुकर्रर फरमा दी है, जो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, गर्ज हर हालत में जिन्नात और इस किस्म के दूसरे हशरातुल अर्ज वगैरह से इसकी हिफाजत करती है। इस मुहाफ़िज़ दस्ते की मौजूदगी में किसी दुश्मन की मजाल नहीं कि इंसान को सता सके। ये बात दूसरी है कि किसी आरज़ की बिना पर वो दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाए। इन तमाम दुश्मनों में सवाए जिन्नात के सब को नजरों से देखा जा सकता है और उनके हमलों से भी दफाई अंदाज से निपटा जा सकता है, मगर जिन एक ऐसी खतरनाक और कव्वी ताकत है, दुश्मन है कि ना वो किसी इंसान को नजर आता है और ना ही उसके हमलों और शरारतों का मुशाहिदा किया जा सकता है। जिनका मादा तख्लीक चूंकि आग और हवा है, इसलिए वो अपनी लिताफत के एतबार से इतना कुव्वत वाला है कि ना इसका ताक़ब किया जा सकता है और ना ही इसके हमले की मुदाफ़ियत की जा सकती है। इन्हीं जिन्नात में इनका एक सरखेल और एक कव्वी तरीन जिन अबलीस भी है, जिसको हम आम तौर पर शैतान कहते हैं, यानी शैतान भी एक जिन है। आइए देखते हैं कि ये जिन्नात कैसे काम करते हैं। याद रहे कि रहमत इलाही से मलऊन होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम अबलीस तजवीज किया गया। शैतान भी इसी अबलीस को कहते हैं। अबलीस का मतलब होता है झूठा और धुतकारा हुआ। इस आज की वीडियो में तख्लीक़े जिन्नात के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आग के शोलों से एक जिन को पैदा किया था। इसके बाद इसके लिए एक बीवी पैदा की। इसी जोड़े से तमाम जिन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। हयातुल हैवान में लिखा है कि ये बात ज़बान ज़द आम है कि तमाम जिन्नात इब्लीस ही की औलाद में से हैं। हदीसे पाक में है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा पैदा करना चाहिए तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया। गुस्सा की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी को पैदा किया। इस तरह शैतान की बीवी यानी जिन की ज़ौजा पैदा हुई। रवायत है कि हक ताला ने इब्लीस से फरमाया कि मैं जितनी औलाद आदम की पैदा करूंगा उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूंगा। चुनाचे दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ हक ताला जिन भी पैदा करता है जो उसको बुराई पर उकसाता रहता है। हमारी पिछली वीडियो में हम देख चुके कि जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी होती है। वो इंसानों की तरह मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, यानी मर्द और औरत। आपस में वो शादी ब्याह भी करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती है। इनकी शादी कैसे होती है और औलाद कैसे पैदा होती है, वो बिल्कुल इंसानों ही की तरह है। लेकिन बाज़ उलमाए किराम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। हयातुल हैवान में शैतान की अफज़ाइश नस्ल के बारे में कुछ इस तरह लिखा है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं में औरत की शर्मगाह पैदा की हुई है, जिससे हर रोज 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और उसकी मुन्नसें पैदा होती हैं। शैतान ने अपनी बाज औलाद को बाज मखसूस नाम भी दे रखे हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल के मुताबिक इनके नाम और काम ये हैं। लाकैस वल्हान, ये दोनों वजू और नमाज पर मामूर हैं और लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हफाफ, ये लड़का सहरा पर मामूर है। ज़ल्मबूर, ये बाजारों पर मामूर है। बसर, मुसीबत ज़दा लोगों को जहालत के काम, ये नोहा, मातम, गिरेबान चाक करना, चेहरे को नोचना वगैरह, इन सब की तरगीब ये देता है। अबीज, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालता है। आऊर, ये शैतान जना पर मामूर है। दासम, इस शैतान की ये ड्यूटी है कि जब कोई शख्स अपने घर में बगैर सलाम किए या अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वो घर वालों में फसाद कराने का सबब बनता है। मतऊस, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। एक रवायत ये भी है कि एक बार शैतान ने
30 अंडे दिए थे, 10 मशरक में, 10 मगरब में और 10 वस्तुल अर्ज में। इन अंडों से दुनिया में शयातीन की मुख्तलिफ किस्में यानी भूत, प्रेत, कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा होकर दुनिया में फैल गए। जिन और शैतान में फर्क क्या है? मोहम्मद बिन काब अल कर्जी से रवायत है कि जिन और शयातीन असल के एतबार से एक हैं, मगर ईमानदार जिन के नाम से और कुफ्फार शयातीन के नाम से मौसूम हैं। एक रवायत में आता है कि शैतान की बीवी का नाम तरतबा है। मुस्लिम और बुखारी की रवायात में है कि जिन्नात सांप की शक्ल में घरों में भी रहते हैं, इसलिए इन्हें फौरन मार डालना चाहिए। एक रवायत में ये भी बयान किया जाता है कि जैसे ही शैतान का बच्चा अंडे में से पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने साथ पैदा होने वाले बच्चों को खाने की कोशिश करता है। लिहाजा जो भी सबसे पहले अंडे में से बाहर निकलता है वो बाकी के 9 बच्चों को खाने के लिए दौड़ पड़ता है। अगर तो वो उसकी जद में आ जाते हैं तो उनका खात्मा हो जाता है और ज्यादातर वो उससे भाग जाते हैं और इस तरह इनकी ये नस्ल का सिलसिला चलता रहता है। नाज़रीन इकराम, शैतान जिन्नात की शक्ल में और मुख्तलिफ गैर मरई असनाफ में हमारे सामने आता रहता है, जैसे लालच, हवस, शहवत, बसियारखोरी, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी और दूसरे कई काम। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ो ईमान में जगह